हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 30 अप्रैल और आज हम 30 अप्रैल से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो किस राज्य की पुलिस के द्वारा लिया गया है कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय? ये लिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ए बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? किस देश के द्वारा किया गया बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल? ये किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। बी बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं अब सऊदी अरब से। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। करेंसी है सऊदी रियाल। करंट से रिलेट करें तो दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा सऊदी अरब ने 80 एमटी जो ऑक्सीजन जो भारत को दिए हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को? ये दिया है जुरोंग। डी बिल्कुल राइट आंसर है। चीन ने जो है अपने पहले मार्स रोवर को जुरोंग नाम दिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये रहा चीन का जुरोंग। देखते हैं, जुरोंग जो है मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा और जुरोंग के साथ मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया। इससे पहले जो है सोवियत संघ ने करा, फिर अमेरिका, अब चीन ने। साथ ही अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर रोवर लैंड करवाने वाला दूसरा देश बन जाएगा चीन। जुरोंग का वजन लगभग 240 किलोग्राम है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। दोस्तों, ये आपने याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करते हैं चीन से। वन लाइनर फॉर्मेट में जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये आपने याद रखना है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जो कि 6300 किलोमीटर है। एशिया की भी सबसे लंबी नदी यही है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन की सीमा जो है सबसे अधिक देशों से लगती है, 13 देशों से। चलिए बात करते हैं चीन से हाल ही की न्यूज़ क्या थी। देश ने ब्रिटिश व्यक्ति और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है। देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत और चीन के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। दोस्तों, ये हाल ही की खबर थी, इसको आपको रिवीजन करते रहना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? कौन बना सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश? ये बना अमेरिका। ए बिल्कुल राइट आंसर। अमेरिका जो विश्व में सबसे अधिक अपनी सेना पे खर्च करने वाला देश है। बात करते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च मीन्स सिपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। 26 अप्रैल 2021 को जारी किए सैन्य खर्च डेटाबेस शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 का भारत को दुनिया का सैन्य खर्च मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। भारत तीसरे स्थान पर है। और जो 5 राष्ट्रीय देश है जो कि सबसे अधिक सैन्य खर्च करते हैं। अमेरिका करता है 778 बिलियन, चीन 252, भारत 72.9 बिलियन और रूस जो है 61.7 और यूनाइटेड किंगडम 59.2। दोस्तों, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत और चौथे पे रूस और 5वें पे यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, ये सिपरी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी 26 अप्रैल 2021 को। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। वन लाइनर फॉर्मेट में जान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएस की सबसे लंबी नदी है मैसूरी नदी। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है माउंट रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान पेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। और जो है मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर, अमेरिका में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। चलिए बात करते हैं रिवीजन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में
50,000 दान किए। सो 50,000 रुपये दान, 50,000 डॉलर दान किए हैं। किसने किए? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, पैट कमिंस। ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने जो है 50,000 डॉलर जो है पीएम केयर्स फंड में दान किए हैं। बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया से। सो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्कॉट मॉरिसन और करेंसी यहाँ की डॉलर। सो दोस्तों ये सब आपने याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, दोस्तों इसको सुप्रीम कर लेना, सुप्रीम ही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित वेदांता ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वेदांता जो ऑक्सीजन प्लांट है ये बंद हो चुका था, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से खोलने की मंजूरी दी है। अब ये किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में स्थित। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु में वेदांता ऑक्सीजन प्लांट। अब बात करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एदापड़ी के पालनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो बात करते हैं अब तमिलनाडु मैप में। सो ये रहा आपका तमिलनाडु मैप में। अब इसकी कितने राज्यों से भारत की सीमा साझा करती है? 3 राज्यों से करती है, केरल से करती है, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है 2021 का? तो किसके द्वारा जीता गया ई पंचायत राज्य पुरस्कार 2021 का? ये जीता गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश ने 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीता। बात करते उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज निभा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट की बात करें तो 80 हैं, राज्यसभा 31 और विधानसभा 403। चलिए अब बात करते हैं मैप में। सो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश मैप में। इसकी सीमा साझा करती है उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है, इसकी सीमा साझा कितने राज्यों से करती है। अब बात करते हैं हाल ही की न्यूज़, जो कि आपको रिवीजन करना है मेरे साथ। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। अधिकतम हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, 5 हवाई अड्डे इसमें। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है। और राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य ने लैंड होल्डिंग, जो कि एक 16 अंक का जो है यूनिकोड की घोषणा की है। 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और सिख गुरु के इतिहास को जो है अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की है? सो WHO ने किस देश को 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की? ये की गई है भारत के लिए। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारत को जो है WHO के द्वारा 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब WHO से बात करते हैं। WHO से एस्टेब्लिश मीन्स फॉर्मेशन हुआ था इसका 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ये आपने याद रखना, जो कि स्विट्जरलैंड में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया है, वे किससे संबंधित है? सो हाल ही में प्रसिद्ध मनोज दास का निधन हो गया, वे किससे संबंधित? वे एक लेखक हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि उड़िया और इंग्लिश के जो है वो एक लेखक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2008 में और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। ये रहे आपके मनोज दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सो किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया इनको? राजेश बिंदल को ये किया गया कोलकाता के। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, कोलकाता के जो है इनको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लड तकनीक किसने स्थापित की है? सो किसके द्वारा विकसित की गई है एकल क्रिस्टल ब्लड तकनीक? ये की गई है DRDO के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है, हाल ही में DRDO के द्वारा जो एकल हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लड विकसित की गई है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो DRDO ने एक तकनीक विकसित की है, जिसे एकल क्रिस्टल तकनीक का नाम दिया गया है। इसे स्वदेशी में बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। रणनीतिक और रक्षा कार्य में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों को चरम स्थितियों में अपने विश्वास संचालन के लिए कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अब एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन और रूस के सहित
बहुत कम देशों में ऐसी एकल स्टील गेट डिज़ाइन करने का निर्माण की क्षमता है। अब जो भारत भी जो इसमें शामिल हो गया। सो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में जो है DRDO के बारे में। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन हुआ था इसका 1958 में, हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अब बात करते हैं हाल ही में क्या क्या कार्य किए गए हैं DRDO के द्वारा। सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI DRDO ने विकसित किए। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया DRDO ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर बनाए DRDO ने। और CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित किया DRDO ने। सो दोस्तों ये था DRDO के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। ये आपने रिवीजन करते रहना है डेली। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए। हाल ही में किस ने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।